डाल दीजिए, कम है तो कम डाल दीजिए, रात भर उसमें डले रहें और कल सुबह उसको सूती कपड़े से पोंछ करके उसमें ओम ओम लिखिएगा और भगवान शिव के ऊपर बड़ी भावना के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर कल आप ये जरूर चढ़ाइएगा। बेल पत्तियां कल जरूर चढ़ाएं। 2 फूल छोड़ करके हर फूल महादेव को चढ़ता है। कौन से 2 फूल नहीं चढ़ते हैं? एक केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता और दूसरा है चंपा का फूल भगवान महादेव को नहीं चढ़ता। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, अगस्त फूल कहते हैं जिसे, आंख का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ता। दुर्गा मैया को दुर्वा नहीं चढ़ती और गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। नहीं तो घोर गरीबी चल के आती है, धन का नाश हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, किसी भी देवता के ऊपर टूटा चावल नहीं चढ़ाया जाता। चावल पूरा लंबा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पूरा का पूरा साबुत हो, वही पूजा में लिया जाता है। ये नहीं कि तुम 150 रुपया किलो का चावल खाओ और भगवान को 15 रुपया किलो वाला टूटा टूटा चढ़ाए। नहीं, साबुत, उसका नाम अक्षत है। जो क्षय नहीं है इसलिए तो वो अक्षत है। इधर देखिए फिर लिखा, एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चन एकता स्मृता। एक और दुनिया के सगरे दान, आप सुन नहीं रहे हैं, एक तरफ दुनिया के पूरे दान, एक तरफ संपूर्ण तीर्थ यात्रा, एक तरफ संपूर्ण यज्ञ, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बार के भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। रावण को जीतने के लिए मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे भगवान का महारुद्राभिषेक, गोपेश्वर भगवान का अर्चन भगवान श्री कृष्ण ने की। आखिर में तो कोई बात होगी, पुरातन काल से, प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा होती हुई आ रही है। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो भगवान शंकर के मंदिरों से ज्यादा कोई मंदिर नहीं मिला। शिव महापुराण में तो लिखा है कि मृत्यु लोक की धरती की 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जहां शिवलिंग ना हो। किसी न किसी रूप में भगवान महादेव विराजित हैं। और आनंद की बात देख लो, शंकर जी की पिंडी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं माना जाता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव अपने आप में बिल्कुल अखंड है। प्राचीन प्रतिमाओं को मत बदलिए। बिल्कुल जो प्राचीन जो प्रतिमाएं अनादिकाल से 100 साल पुरानी है, मन सोचिए कहीं थोड़ा सा झर गया है, अब वहां जाइए, महाकाल जाइए, आजकल अंदर जाना बंद कर दिया है, वहां पानी डालते डालते तो थोड़ा कुछ भाग घिस के नीचे आ गया है। ओमकारेश्वर में भी ऐसा हुआ है, बटेश्वरनाथ में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब इनकी महिमा नहीं रही, इनकी महिमा उतनी है जो अनाद काल में थी। यही तो शंकर की महिमा है जो कभी खंडित ही नहीं होते, अपने आप में अखंड है भगवान शंकर। क्या लिखा गया, कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथा न्यनास्त शास्त्राणी एस सिद्धांत निश्चय। इस बात को माथे में बिठा लीजिए, कलयुग में जितनी महिमा लिंगार्चन की है उतनी महिमा किसी भी पूजा की नहीं है। जितना के रुद्राभिषेक शिवलिंग पूजन का जितना महात्म्य है उतनी और किसी पूजा की है ही नहीं। शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों को देता है और आपदाओं का हरण कर, ये शिवलिंग की महिमा है। आपको पता है 2013 में इतनी बड़ी तबाही आई उत्तराखंड में। मैं बद्रीनाथ में था, उन कथा के लिए गया था, 1500 लोग थे हमारे साथ। महादेव की कृपा से सब सुरक्षित आए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में तबाही हो गई। लेकिन जिन्होंने भगवान केदारनाथ की पिंडी से लटक गए, घंटे से लटक गए, नंदी से लटक गए, उनके प्राण बचे। ये तो आपने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सुना ही होगा। शंकर जी हर प्रकार से जीव की रक्षा करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधा पन निवारणम पूज्यत्वा नरो नित्यम शिवा सायुज मापन्याद। भगवान शंकर भोग मोक्ष तो देते ही हैं, आपदाओं का हरण कर लेते हैं। और कहा गया कि इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, उसकी मौत नहीं बिगड़ती। मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से एक बात कहना चाहूँगा, जीव का जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख भी डंक मारे, और जब उसकी मौत होती है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। लेकिन भगवान महादेव का जिसने जन भजन किया है, मरते समय उसे इतना भी कष्ट नहीं होता कि जितना कष्ट पाँव में कांटा लगे तब उसे जितना कष्ट हो, मृत्यु के समय पर उतना भी कष्ट नहीं होता। यह भगवान शिव की बड़ी कृपा है। शंकर जी इष्ट का दर्शन करा देते, यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।
ऐसे ही नई नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।